बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक बार फिर हम बात करेंगे उसामा बिन लादेन की हलाकत के हवाले से पैदा होने वाली जो इस वक्त सूरत हाल है, बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत के हवाले से, और कहा जा रहा है कि उन्हें इस सिलसिले में मुस्ताफी हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो सरहदों का दिफा था वो सही मानों में पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो नहीं कर पाई। पाकिस्तान के जो दिफा इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाए, और उसके साथ साथ एक तोहफा उसामा बिन लादेन के बाद ड्रोन हमले की सूरत में फिर पाकिस्तान को दिया गया। आज के प्रोग्राम में इन्हीं तमाम तर सवालात का जवाब लेंगे, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इमरान खान साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपको वेलकम कहते हैं डिस्कशन में। खान साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, उसामा बिन लादेन की हलाकत को आप कैसे देख रहे हैं? ये क्या हो गया वैसे एक दिन में पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान की तारीख में शायद ईस्ट पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना था तो जो जिल्लत मुझे तब याद है हमें मिली थी, 90,000 हमारी फौज ने सरेंडर किया था, और जो दूसरी जिल्लत का पहलू था कि झूठ पे झूठ बोले गए। यहां कुछ हम सुन रहे थे, जो मरता था बंगाली शहरी नहीं है जी, मुख्ती बहिनी है, इंडियन एजेंट्स हैं, फॉरेन एजेंट्स हैं, फॉरेन दहशतगर्द हैं। हम यहां हमें झूठ बोला गया, हमें प्रोपेगेंडा किया गया कि जी हमारे ये कर रही है, हमारी फौज ये कर रही है। बाद में असलियत सामने आई। एक तो जो सरेंडर था वो एक अलहदा थी, और एक मुल्क हमारा टूट गया अलहदा था। लेकिन जो प्रोपेगेंडा और झूठ था, मुझे याद है मैं इंग्लैंड में था उन दिनों में, नया नया मैं इंग्लैंड गया, यूनिवर्सिटी में था, और मुझे याद है मैं सारा वक्त लड़ रहा हूं कि ये नहीं है वो नहीं है, मैं पाकिस्तान की लिए जंग लड़ रहा हूं। और जब पता चला कि हुआ क्या है, इतना मैं शर्मिंदा था जब हमें फैक्ट्स सब सामने आए। और बंगाली, मेरा एक दोस्त था बंगाली, जब उसने मुझे आके बताया कि कैसी कत्लेआम की है, आम कितने शहरी मारे गए हैं, वो दिन था और आज दिन है। मैंने एक बार फिर आपको वैसे ही आप कह रहे हैं कि एम्बैरेसमेंट हुई, लेकिन तब मैंने फैसला किया कि मैं कभी मिलिट्री ऑपरेशंस की हिमायत नहीं करूंगा। आज तक मैं कभी नहीं करूंगा। लेकिन वो उसी तरह का अब दौर फिर है कि हमारे से झूठ पे झूठ बोले गए, एक के बाद दूसरा झूठ। ड्रोन अटैक्स हैं जी, हम मजम्मत कर रहे हैं, उनको इजाजत दी हुई है, पाकिस्तानी इंकशाफ करते हैं, पाकिस्तानी बेसिस से उड़ रहे हैं, हम मजम्मत कर रहे हैं। हर दूसरे असेंबली रेजोल्यूशन पास करती है, शाम को ड्रोन अटैक होते हैं, भेड़ बकरियां अगले दिन कोई बात नहीं करती, अरबों रुपया हमारा ले रहे हैं, चुप करके बैठे रहे। लेकिन उसामा बिन लादेन की हलाकत पे अगर हम आ जाएं, उसामा की हलाकत से आपको क्या लग रहा है? ये पाकिस्तान के साथ मजाक किया गया या पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था? और ये जो ऑपरेशन हुआ, इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं? देखिए क्या हुआ, इसका कोई हैसियत ही नहीं है। दुनिया क्या समझती है, इसकी हैसियत है। दुनिया यह समझती है कि हमने उसको बचाया हुआ था, अंदर से कोई लीक हो गया। सीआईए के यहाँ सारे पाकिस्तान में सीआईए का नेटवर्क फैला हुआ है, खुद इन्होंने इजाजत दी, वीजे दिए उनको। वो हुसैन हक्कानी ने पता नहीं कितने वीजे दिए, 496 वीजे एक रात को 7,000 वीजे दिए, जिनको क्लियर ही नहीं किसी ने किया। अब वो सारी जगह फैले हुए हैं। हो सकता है इनके नीचे से किसी ने हमारे किसी ने उसे रखा हुआ हो, किसी ने। देखे ना, ये देखे ना, मुनाफिकत की आप देखेंगे। जिहाद आज से 20 साल पहले हीरो थे जिहादी। रोनाल्ड रेगन ने कह दिया कि जिहादी अमेरिकन फाउंडिंग फादर्स की तरह लगते हैं, तो यहां भी सारे ये बैठे हुए हैं अमेरिकी ज़हनी गुलाम जो बैठे हुए हैं, इन सारों ने भी जिहादियों को बहुत बड़ी बात है। अब आके जब एकदम स्विच हुआ और जिहादी बन गया दहशतगर्द, तो हो सकता है कि इनकी एजेंसीज के अंदर ऐसे लोग बैठे होंगे जो नहीं मानने के लिए तैयार होंगे। अमेरिका इसका मतलब ठीक कहता है कि अगर हम ये ऑपरेशन लीक कर देते तो फिर आईएसआई जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो फिर हमारे साथ ताउन ना करते। और वो उसामा ये बात नहीं है। देखिए मैं जरा आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको इस मुल्क की रूलिंग एलीट की मुनाफिकत बताना चाहता हूं कि ये जो मुनाफिक बैठे हुए हैं ऊपर, ये मुनाफिक हैं। इन्होंने जहाद एक वक्त पे सारे जहादी बने हुए थे, उधर से पलटा खाया, क्योंकि डॉलर आ रहे थे ना, ये सारी डॉलरों की गेम है, ये सारा बिकाऊ माल बैठा हुआ है। डॉलर आ रहे थे जहाद में तो सारे जहादी बन गए। उल्टा खाया तो मॉडरेट और लिबरल और इस्लाम फंडामेंटलिस्ट के खिलाफ खड़ा होना था, तो ये सारे पलटा खा के वो बन गए। अब हुआ क्या, वही लोग जिनको पाला हुआ था, सीआईए ने ट्रेन किया था, आईएसआई ने पाला हुआ था, वही लोग ओवरनाइट कलाबाजी खा के वो दहशतगर्द बन गए। अब जब दहशतगर्द बन गए तो इन एजेंसीज के अंदर मेरी अपना तज्जिया ये है कि हो सकता है ऐसे लोग हों जो मानने के लिए नहीं तैयार थे, जो समझते थे कि नहीं ये वाकई मुजाहिदीन है। अब उसके अंदर हो सकता है किसी ने पाला हो,
اور ہو سکتا ہے کہ اندر سے کسی نے بٹرے کیا ہو, میں نہیں جانتا, میرے پاس جواب نہیں ہے ان چیزوں کے, میری اسپیکولیشن ہے. جواب تو کسی کے پاس نہیں ہے, ہم بھی جواب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سب خاموش ہیں. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں اس نظام کی, سارا یہ انٹیلیجنس کا فیلئر آپ کو لگ رہا ہے جو یہ واقعہ ہوا, ایبٹ آباد کا واقعہ, پاکستان کے انٹیلیجنس سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کا فیلئر ہے, کیونکہ پریس ریلیز میں تو مان لیا نا, کور کمانڈرز کانفرنس جو ہوئی اس میں کہا گیا کہ انٹیلیجنس فیلئر تھا. لیکن جیسے جو سی آئی کا چیف ہے پناٹا, اس نے کہا ہے کہ یا ان کی انٹیلیجنس فیلئر ہے اور یا ملی بھگت تھی. جو بھی ہے وہ یہ اب سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان دہشت گردی ختم نہیں کر سکتا, ہم کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈرون اٹیک کر دیا کل, اور انشاءاللہ ہم اس کا لائے عمل سنڈے کو, کل رات شام کو میں نے سی بلائی ہے, ہم ایک بھرپور طریقے سے اپنی قوم کو پروٹیکٹ کریں گے, ایک لائے عمل دیں گے. لیکن انہوں نے ڈرون اٹیک کر دیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کو کہیں گے نارتھ وزیرستان میں جاؤ, نارتھ وزیرستان میں جائیں گے, یہاں اور دھماکے ہوں گے اور پاکستانی مریں گے. ادھر سے انہوں نے کیا کہہ دیا, انتہا پسندوں نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے پاکستان سے. دونوں طرف سے یہ ملک جس نے 34,000 لوگوں کی قربانیاں دے چکا ہے, اربوں ڈالر اپنا خرچ کر چکا ہے, لاکھوں لوگ, سارا قبائلی علاقہ برباد ہو چکا ہے, وہ اب اور مزید قربانیاں دیں گے ان کی منافقت اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے. یہ منافقت اور جھوٹ کا ذکر کریں, لیکن آپ اگر حکمران ہوتے, اگر بالفرض آپ اس وقت حکومت میں ہوتے, تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا؟ میں بار بار سوال کر رہی ہوں, کس کا فیلئر, حکومت کا فیلئر, ہمارے سیکیورٹی اداروں کا فیلئر, فوج کا فیلئر, کس کا فیلئر اس میں آپ کو نظر آتا ہے؟ اسما, میں اگر اس ملک میں پرائم منسٹر ہوتا, میں کبھی اس جنگ کے اندر شرکت نہ کرتا. یہ ہماری جنگ نہیں تھی. سب سے بڑا جھوٹ انہوں نے بولا کہ ہماری جنگ ہے, جو ہماری جنگ نہیں تھی, کسی اور کی جنگ کو, صرف ڈالروں کے پیچھے. اس کی آپ جب بنیاد میں جائیں گے نا, یہاں کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کا صرف ایک مقصد ہے, ڈالر آتے جائیں, یہ محلوں میں گورنر ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس, بڑے بڑے اپنے خرچے, ان کو پیسے ملتے رہیں. ہماری فوج ایلیٹ کا بھی یہی ہے کہ فوج کا رہن سہن دیکھیں, فوجیوں کا رہن سہن دیکھیں, جو لائف یہ گزار رہے ہیں. ایک طرف آپ کی آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے, ایک طرف آپ اپنا پرائیویٹ پلینز میں پھر رہے ہیں, اپنے اپنے جیٹس ہیں. یہ کوئی شرم نہیں ان کو آتی. تو جب آپ اپنے مین سے باہر رہ رہے ہیں, آپ کہیں سے تو خرچہ پورا کرنا ہے. سب سے آسان خرچہ ہے کہ جناب ہاتھ پھیلا دو, ڈالر لے لو. اب اس پالیسی سے ذلت ملنی تھی. میں کبھی اس پالیسی کے ساتھ نہ جاتا. میں پہلے دن سے پاکستان میں کہہ رہا ہوں یہ ہماری جنگ نہیں تھی. بالکل یہ ہماری جنگ نہیں ہے, لیکن لوگ بھی اس کو اون نہیں کریں, لوگ بھی اس کی مخالفت کریں, اور پبلک آپ سینٹیمنٹ دیکھ سکتے ہیں, عام آدمی جو سڑکوں پہ ہے وہ اس کو آپ جانچ سکتے ہیں. لیکن اس واقعے کے بعد آپ کی جو پریس ریلیز آئی, آپ نے